आप सभी मित्रों का इस ऑनलाइन गरुड़ पुराण के पाठ में बहुत बहुत स्वागत। मित्रों, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि ऑनलाइन हम गरुड़ पुराण का पाठ आज से प्रारंभ करने जा रहे हैं। जो लोग भी इस पाठ से जुड़ें तो अपने कमेंट के द्वारा हमें अवश्य बताएं कि ये प्रयास किस प्रकार का आपको लगा और किस प्रकार से आप इसको आगे और हमारे धार्मिक ग्रंथों के बारे में सुनना चाहते हैं। तो सज्जनों, सबसे पहले हम भगवान विष्णु का स्मरण करें, उनका ध्यान करें, कुछ देर उनके नाम का कीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभृध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। तो गरुड़ पुराण, जिसे हम साधारण भाषा में गरुड़ पुराण का नाम देते हैं, और अधिकतर जब किसी की मृत्यु हो जाती है ऐसे अवसर पर हमने इसका पाठ आप लोगों ने सुना होगा और इसको हम गरुड़ पुराण मानते हैं। परंतु सज्जनों, ये गरुड़ पुराण पूर्ण नहीं है, केवल उसका एक खंड है, एक पार्ट है, जिसे प्रेत कल्प कहा जाता है। इस प्रेत कल्प में 16 अध्याय हैं और इन 16 अध्यायों के माध्यम से ये बताया गया है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा की किस प्रकार की गति होती है, अर्थात जब प्राण इस शरीर से निकलते हैं तो इस आत्मा के साथ किस प्रकार की गति होती है। बहुत से लोगों के मन में ये भ्रम है, ये संशय है कि इस गरुड़ पुराण को पढ़ना नहीं चाहिए, इसको घर में नहीं रखना चाहिए। तो ये भ्रम और ये संशय ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति ये कहे कि घर में दवाई नहीं रखनी चाहिए। यदि घर में दवाई रखोगे तो बीमार पड़ जाओगे। यदि हम अपने पुराणों, अपने शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे, उनके विषय में जानेंगे नहीं, हमें ये नहीं पता हुआ कि इसमें क्या लिखा है, तो इसी प्रकार जैसे आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से आप जानते हैं कि नाना प्रकार के ज्ञानी लोग अपने ज्ञान बांट रहे हैं, तो उन सभी के उस ज्ञान के शिकंजे में हम आ जाएंगे। तो आजकल मैं देख रहा हूँ कि नाना प्रकार से ज्ञानी लोग लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और लोग भ्रम में आ भी रहे हैं। तो जब तक हम अपने शास्त्रों का अध्ययन स्वयं न करें तब तक उसके विषय में हम जान नहीं पाएंगे। तो इस गरुड़ पुराण के अंत में भी ये लिखा है कि इस गरुड़ पुराण का पाठ करना चाहिए, इसकी बार बार आवृत्ति करनी चाहिए, बार बार इसको पढ़ना चाहिए। उसको पढ़ने से अनेक प्रकार के पुण्य फल प्राप्त होते हैं। तो आइए हम सब आज इस गरुड़ पुराण का श्रवण प्रारंभ करते हैं। आज से प्रारंभ करके पितृ विसर्जनी अमावस्या तक प्रतिदिन हम एक अध्याय का इसमें पाठ करेंगे और इसका श्रवण आप सब करें। तो इस गरुड़ पुराण का हम पाठ प्रारंभ करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अथ गरुड़ पुराण प्रथमाध्याय।
भगवान विष्णु तथा गरुड़ के संवाद में गरुड़ पुराण का उपक्रम पापी मनुष्यों की इस लोक तथा परलोक में होने वाली दुर्गति का वर्णन एवं दशगात्र के 10 पिंडों से प्रेत के यातना देह का निर्माण। धर्म ही जिसका सुदृढ़ मूल है, वेद जिसके तने हैं, पुराण रूपी शाखाओं से जो समृद्ध है, यज्ञ जिसका पुष्प है और मोक्ष जिसका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी कल्प वृक्ष की जय हो। अर्थात भगवान श्री विष्णु के विषय में ये कहा गया है कि भगवान मधुसूदन की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो। और अब हम इस गरुड़ पुराण का प्रारंभ करते हैं। दैव क्षेत्र नैमिषारण्य में स्वर्ग लोक की प्राप्ति की कामना से शौनक आदि ऋषियों ने एक बार सहस्र वर्ष में अर्थात 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाला यज्ञ प्रारंभ किया। अर्थात नैमिषारण्य नामक तीर्थ में ऋषियों ने एक बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित किया और हमारे बहुत से शास्त्र, बहुत से पुराण, जिनमें कथा यहीं से प्रारंभ होती है, नैमिषारण्य से ही। तो ऐसा प्रतीत होता है कि नैमिषारण्य में जब ऋषियों ने हजारों वर्ष लंबा यज्ञ प्रारंभ किया तो उसी समय कुछ विद्वान महर्षियों ने उन सब को लिपिबद्ध किया या लिखा, जिसके कारण जब भी हम किसी पुराण को पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभ में यही हमें सुनने को मिलता है कि एक बार नैमिषारण्य नामक तीर्थ में शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा। तो सूत जी महाराज कौन है? सूत जी महाराज परम ज्ञानी हैं, और जब हमारे मन में कोई प्रश्न होता है या कोई दुविधा होती है तो हम अपने से अधिक ज्ञानी व्यक्ति से उसका समाधान चाहते हैं, उसका उत्तर जानना चाहते हैं। तो उस बहुत बड़े यज्ञ में सूत जी महाराज सबसे ज्ञानी थे। तो प्रतिदिन जब हवन यज्ञ इत्यादि का कार्य समाप्त होता था तो ऋषिगण सूत जी महाराज से कुछ प्रश्न करते थे अपने मन के संशय के विषय में, और सूत जी महाराज उनके प्रश्नों का उत्तर देते थे। तो इसी क्रम में एक दिन उन सभी ऋषियों ने सूत जी महाराज को आसन पर बिठाया और उनसे ये प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया कि हे सूत जी महाराज, आपने सुख देने वाले देव मार्ग का हमारे सामने वर्णन किया। अब इस समय हम लोग भयावह यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। अर्थात सूत जी महाराज से ऋषिगण कह रहे हैं कि आपने हमें देव मार्ग के विषय में तो बतला दिया, अर्थात इसके पूर्व की और कथाएं हैं जिसमें सूत जी महाराज देव मार्ग के विषय में बतला रहे हैं। तो सूत जी महाराज से ऋषिगण कहते हैं कि आपने देव मार्ग का हमारे सामने वर्णन किया, परंतु अब हम लोग यम मार्ग के विषय में जानना चाहते हैं। आप इस संसार के दुखों को और उस क्लेश के विनाश के साधन को तथा इस लोक और परलोक के क्लेशों को यथावत वर्णन करने में समर्थ हैं, अतः उसका वर्णन कीजिए। अर्थात आप बहुत ज्ञानी हैं, इस लोक में जो भी क्लेश हैं, जो भी दुख की बातें हैं, उन सबको आप जानते हैं और उसके विषय में आप बता सकते हैं, तो उसके विषय में हमें बतलाइए। तब सूत जी महाराज कहने लगे कि हे मुनियों, हे ऋषियों, आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। मैं अत्यंत दुर्गम यम मार्ग के विषय में बतलाता हूँ। दुर्गम का मतलब होता है जिसे पार न किया जा सके, बहुत ही कठिन रास्ता जो हो उसको दुर्गम कहा जाता है। और ये यम मार्ग जो है बड़ा दुर्गम है, बहुत कठिनता से पार किया जा सकने वाला है। तो कहते हैं कि जो पुण्यात्मा जनों के लिए सुखद और पापियों के लिए दुखद है, यदि उस मार्ग से कोई पुण्यात्मा जाता है तो उसके लिए वो मार्ग बड़ा आसान हो जाता है, परंतु यदि कोई पापी जाता है तो उनके लिए मार्ग बड़ा दुखद हो जाता है। गरुड़ जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उनसे जैसा जो कुछ बतलाया था, मैं उसी प्रकार आप लोगों के संदेह को मिटाने के लिए बतलाता हूँ। तो सूत जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा ही एक प्रश्न गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा था, तो उन्होंने उनके संदेह की निवृत्ति के लिए जो कुछ बतलाया था वो सब मैं आप लोगों के संदेह को मिटाने के लिए बतला रहा हूँ। किसी समय वैकुंठ लोक में सुखपूर्वक विराजमान परम गुरु श्री हरि से विनता के पुत्र गरुड़ जी ने विनय से झुककर पूछा। गरुड़ जी ने कहा कि हे देव, आपने भक्ति मार्ग का अनेक प्रकार से मेरे समक्ष वर्णन किया और भक्तों को प्राप्त होने वाली उत्तम गति के विषय में भी बतलाया। अब यहाँ भी पूर्व की कथा है कि गरुड़ जी महाराज विष्णु भगवान से कह रहे हैं कि भक्तों को जो अच्छा लोक प्राप्त होता है, उत्तम गति प्राप्त होती है,
और जो भक्तों के जाने का मार्ग है उसके विषय में आपने मुझे बतला दिया, परंतु अब मैं भयंकर यम मार्ग के विषय में सुनना चाहता हूँ। मेरे मन में इच्छा है कि मैं यम मार्ग के विषय में जानूं। मैंने सुना है कि आपकी भक्ति से विमुख प्राणी नरकों में जाते हैं, और भगवान का नाम तो बड़ी सुगमता पूर्वक लिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जीव हमारे अपने वश में है, परंतु फिर भी प्राणी नरकों में जाते हैं। कलयुग में कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतना ही पारा। यानी कलयुग में भगवान का नाम ही हम सच्चे मन से लें तो ही हमारा कल्याण हो सकता है। तो गरुड़ जी पूछ रहे हैं कि जीवा तो हमारे अपने वश में है, फिर भी हम भगवान का नाम नहीं लेते, जो सबसे आसान चीज़ है। तो इसीलिए प्राणी नरकों में जाते हैं। तो ऐसे प्राणियों को बार बार धिक्कार है। इसलिए हे भगवान, पापियों को जो गति प्राप्त होती है तथा यम मार्ग में जिस प्रकार वे अनेक प्रकार के दुखों को प्राप्त करते हैं, उसे आप मुझे बतलाएं, उसे आप मेरे समक्ष वर्णन करें। तो भगवान विष्णु कहने लगे कि हे पक्षेंद्र, हे गरुड़, सुनो, मैं उस यम मार्ग के विषय में तुम्हें बतलाता हूँ, जिस मार्ग से पापी जन नरक की यात्रा करते हैं और जो सुनने वालों के लिए भी भयप्रद है। तो एक सबसे बड़ा कारण इस गरुड़ पुराण के न पढ़ने का ये भी है कि लोगों को बड़ा भय लगता है। उनको लगता है कि उनके साथ भी ऐसा ही होगा, इसलिए अभी से क्यों पढ़ें इसको, अभी से क्यों जानें। परंतु बार बार ये बता रहे हैं कि ये यम मार्ग पापियों के जाने का मार्ग है। यानी जो पापी लोग हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कभी कोई अच्छा कार्य नहीं किया, उनके ले जाने का मार्ग है ये यम मार्ग, जिनसे पापी लोग यमलोक में ले जाए जाते हैं। तो इसलिए बार बार मैं कहता हूँ कि ये पापियों के ले जाने का मार्ग है जिसका वर्णन किया जा रहा है। अर्थात जो भी वर्णन हम सुन रहे हैं इस अध्याय में, वो सब पापियों के लिए है। जिसने पाप कर्म किए हैं, जो जीवन भर पाप करते रहे, उनके जाने का कौन सा रास्ता है मृत्यु के पश्चात, उसके विषय में ये वर्णन आया है। हे गरुड़, जो प्राणी सदा पाप पारायण है, अर्थात सदा पाप कर्मों में ही लगे रहते हैं, दया और धर्म से रहित हैं, मन में दया नहीं है और कोई धर्म का कार्य नहीं करते, जो दुष्ट लोगों की संगति में रहते हैं, अर्थात बुरे बुरे लोग उन्हें बड़े अच्छे लगते हैं, उनके साथ ही उनको आनंद आता है, और सतशास्त्र और सत्संगति से विमुख है, अच्छे लोगों की संगति उन्हें सुहाती नहीं, जहाँ भगवान का नाम लिया जाता हो वहाँ उनका मन नहीं लगता, जो अपने आप को स्वयं प्रतिष्ठित मानते हैं, अर्थात अपने सामने किसी को कुछ समझते नहीं, अत्यधिक अहंकारी हैं, धन और मान के मद से चूर हैं। यानी उनके पास बहुत धन है और बड़ी उनकी प्रतिष्ठा है, तो उसका अभिमान इतना है कि वो किसी को कुछ नहीं समझते। तो ऐसे लोग आसुरी शक्ति को प्राप्त हैं। अर्थात आसुरी शक्ति क्या कहते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि सब आसुरी शक्तियां हैं। तो इनको प्राप्त है और दैवीय संपत्ति से रहित हैं। दैवीय संपत्ति क्या है? दया, प्रेम, करुणा इत्यादि ये दैवीय संपत्ति है। ये उनके अंदर नहीं है, केवल पाप भरा हुआ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि से वो जो घिरे हुए हैं, जिनका चित्त अनेक विषयों में आसक्त होने से भ्रमित है, जो मोह के जाल में ही फंसे हुए हैं और कामनाओं के भोग में ही लगे रहते हैं, ऐसे व्यक्ति अपवित्र नरक में गिरते हैं। तो जो सदा अपने कामनाओं के भोग में ही लगे रहते हैं, उनका मन भ्रमित है। आजकल सबसे बड़ी समस्या ये है कि मन बड़ा भ्रमित रहता है, और जो चीज़ हमारे पास है उस चीज़ को हम स्वीकार नहीं करते, उस चीज़ से हम प्रसन्न नहीं होते, और अधिक चीज़ प्राप्त करने की लालसा हमारे अंदर बढ़ती चली जाती है, और इस चक्कर में हम लोग कुछ भी निकृष्ट कर्म करने से चूकते नहीं हैं, डरते नहीं हैं। तो जिनका मन भ्रमित है और सब प्रकार से उनका चित्त पाप में ही लगा रहता है, ऐसे व्यक्ति अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो लोग ज्ञानशील हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। जिनके अंदर ज्ञान है, जो सावधान है, वो अच्छे लोगों को जाते हैं, उत्तम गति प्राप्त करते हैं। और पापी मनुष्य दुख पूर्वक यम यातना को प्राप्त करते हैं। जो पापी लोग हैं उनको यम की यातना प्राप्त होती है, और पापियों को इस लोक में जैसे दुख की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात जैसे यम यातना को प्राप्त करते हैं, उसके विषय में सुनो। तो भगवान कह रहे हैं कि जो पापी लोग हैं
जिनको यम की यातना भोगनी पड़ती है, उनके विषय में मैं बतला रहा हूँ, अब ध्यानपूर्वक सुनो। यथोपार्जित पुण्य और पाप के फलों को पूर्व में भोगकर कर्म के संबंध से उसे कोई शारीरिक रोग हो जाता है, अर्थात मृत्यु ऐसे ही नहीं होती, या तो कोई रोग हो जाता है या कोई दुर्घटना हो जाती है, इस प्रकार से किसी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अपने जो किए गए कर्म के फल कुछ कुछ वो भोगता है, और उसके पश्चात जब शरीर रोगी हो जाता है, आदि अर्थात मानसिक रोग और व्याधि अर्थात शारीरिक रोग, इन दोनों से युक्त होता है, अर्थात बुद्धि भी काम नहीं करती और शरीर में भी नाना प्रकार से बीमारियां आ जाती हैं, और जीवन धारण करने की आशा से उत्कंठित, मरना नहीं चाहता, सदा जिंदा रहना चाहता है, तो उसके मन में इच्छा होती है कि मैं मरूं ना, परंतु कहते हैं उस व्यक्ति की जानकारी के बिना ही सर्प की भांति बलवान काल उसके समीप आ जाता है। यानी कि जिस प्रकार हम कहीं खड़े हों या बैठे हों और पीछे से कोई सांप आ जाए तो हमें पता ही नहीं चलता कि कब आ गया, कब आके उसने डस लिया, तो इसी प्रकार से मृत्यु भी है कि सर्प की भांति बलवान काल उसके समीप सरकता हुआ चला आता है। और उस मृत्यु की प्राप्ति की स्थिति में भी उसे वैराग्य नहीं होता, जब अपने जीवन के अंतिम चरणों में होता है तब भी उसके मन में वैराग्य नहीं होता, अर्थात वो अपने इस सांसारिक लोभ मोह इत्यादि से हट नहीं पाता, उसके मन में उसके प्रति वैराग्य नहीं आता। उसने जिनका भरण पोषण किया था उन्हीं के द्वारा उसका भरण पोषण होता है। वृद्धावस्था के कारण बिगड़े हुए स्वरूप वाला और मरणाभिमुख वह व्यक्ति घर में अवमानना पूर्वक दी हुई वस्तुओं को कुत्ते की भांति खाता हुआ अपना जीवन व्यतीत करता है। उसने जिन्हें पाल पोस के बड़ा किया वही बच्चे उनका पालन पोषण करते हैं, और ये कह रहे हैं कि घर में अवमानना पूर्वक दी हुई वस्तुओं को कुत्ते की भांति खाता हुआ अपना जीवन बिताता है। जिनके संतान उनकी सेवा करती हैं, उनकी सभी आवश्यकताओं को पूर्ति करती हैं, नाना प्रकार से उनकी देखभाल करती हैं, वो बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत अच्छे कर्म हैं उनके जो इस प्रकार से करते हैं। नहीं तो समय ऐसा गया है कि घर में जो पशु होता है, कुत्ता होता है, उससे जितना प्रेम होता है लोगों को उतना प्रेम भी माता पिता से नहीं होता। तो अवमानना पूर्वक खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो जाओ, इस प्रकार से अपना भोजन ग्रहण करता है कुत्ते की भांति और अपना जीवन बिताता रहता है। वह रोगी हो जाता है, उसे मंदाग्नि हो जाती है, नाना प्रकार के रोग घेरते हैं, और मंदाग्नि कहते हैं कि उसको अन्न पचता नहीं है। वृद्धावस्था में एक और बड़ी समस्या है कि जो हम खाते पीते हैं वो पचता नहीं है, और उसका आहार तथा उसकी सभी प्रकार की चेष्टाएं कम हो जाती हैं, भोजन उसका कम हो जाता है, उसकी चेष्टाएं यानी हाव भाव, चलना फिरना इत्यादि सब कम हो जाता है। प्राणवायु के बाहर निकलते समय आंखें उलट जाती हैं, नाड़ियां कफ से रुक जाती हैं, और खांसी लेने तथा सांस लेने में भी प्रयत्न करना पड़ता है। तो अंत समय जब आता है तो सांस लेना या खांसना ये भी बड़ा मुश्किल होता है, और जितनी नाड़ियां हैं उसमें रक्त का प्रवाह रुक जाता है, आंखें उलटने लगती हैं, और कहते हैं कंठ से घुरघुर जैसे शब्द निकलने लगते हैं, अजीबोगरीब शब्द कंठ से निकलने लगते हैं। और ये ध्यान रखिए बार बार कि ये पापियों की गति का वर्णन हो रहा है, ऐसा नहीं कि सबके साथ ये होता है। जो पुण्यात्मा लोग हैं, जो अच्छे कर्म करने वाले हैं, उनके साथ ऐसा नहीं, ये दुर्गति केवल पापियों के निमित्त है। चिंता मग्न स्वजनों से घिरा हुआ तथा सोया हुआ वह व्यक्ति कालपाश के वशीभूत होने के कारण बुलाने पर भी नहीं बोलता। तो अपने सारे स्वजन उसके चारों तरफ होते हैं अंतिम समय में, लेकिन कोई उसको बार बार आवाज देता है फिर भी नहीं बोल पाता। इस प्रकार कुटुंब के भरण पोषण में ही निरंतर लगा रहने वाला अजितेंद्रिय व्यक्ति अंत में रोते बिलखते बंधु बांधवों के बीच अत्यधिक वेदना से संज्ञा शून्य होकर मर जाता है। तो जो सारा जीवन केवल भोजन के जुगाड़ के चक्कर में ही बिता दिया, कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, कोई भलाई का काम नहीं किया, तो ऐसा व्यक्ति अंत काल में चिंता मग्न अपने परिवारजनों के बीच घिरा हुआ उत्कट वेदना से अर्थात अत्यधिक कठिनाई से, अत्यधिक पीड़ा के साथ मर जाता है। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, उस अंतिम क्षण में प्राणी को व्यापक अर्थात दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिससे वह इस लोक और परलोक को एक साथ देखने लगता है।
इस गरुड़ पुराण के आगे के अध्याय में आप ये भी श्रवण करेंगे कि व्यक्ति जब माता के गर्भ में होता है तो उस समय भी उसे नाना प्रकार की स्मृतियाँ आ जाती हैं अन्य जन्मों की, और जब मृत्यु आ जाती है तो उस समय कहते हैं दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, तो परलोक का भी दर्शन उसे होने लगता है। तो इन सबको देखता हुआ बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है, और इतना आश्चर्यचकित हो जाता है कि कुछ कह नहीं पाता, उसके मुख से शब्द नहीं निकल पाते। यमदूतों के समीप आने पर सभी इंद्रियां विकल हो जाती हैं, चेतना जड़ हो जाती है और प्राण चलायमान हो जाते हैं। अंत काल में प्राणवायु के अपने स्थान से चल देने पर एक एक क्षण एक एक कल्प के समान प्रतीत होता है। तो जब यमदूत समीप आते हैं तो प्राण अपने आप उसके शरीर से निकलने को ललायित हो जाते हैं, और कहते हैं एक एक क्षण एक एक कल्प की भांति, करोड़ों वर्ष की भांति एक एक पल उसका बीतता है। और 100 बिच्छुओं के डंक मारने से जैसी पीड़ा होती है वैसी पीड़ा का उस समय उसे अनुभव होता है, कि एक साथ 100 बिच्छुओं ने जैसे डंक मारा हो, ऐसी पीड़ा उसे उस समय अनुभव होने लगती है। वह मरणासन्न व्यक्ति फेन उगलने लगता है और उसका मुख लार से भर जाता है, नाना प्रकार से उसके मुख से झाग निकलने लगता है। और पापी जनों के प्राणवायु अधो मार्ग अर्थात गुदा मार्ग से निकलते हैं। तो जो पापी व्यक्ति हैं उनके प्राण कहाँ से निकलते हैं? नीचे के मार्ग से निकलते हैं, जहाँ से हम मल मूत्र त्याग करते हैं, ऐसे मार्ग से पापियों के प्राण निकलते हैं। उस समय दोनों हाथों में पाश और दंड धारण किए, नग्न, दांतों को कटकटाते हुए, क्रोधपूर्ण नेत्र वाले यम के 2 भयंकर दूत उसके समीप आते हैं। तो अंत समय में 2 यमदूत उसके समीप आते हैं। उनके हाथ में दंड होता है और उनके जो नाखून है वो शस्त्रों के समान पहने हैं। उनके केश ऊपर की ओर उठे होते हैं, वे कौवे के समान काले वर्ण के हैं। उन्हें देखकर भयभीत हृदय वाला वह मरणासन्न प्राणी मल मूत्र का विसर्जन करने लगता है। तो अंत समय में कई लोग मल मूत्र का विसर्जन करने लगते हैं, तो वही यमदूतों को देखकर उनका मन बड़ा भयभीत हो जाता है और उस भय के कारण मल मूत्र का विसर्जन करने लग जाते हैं। अपने इस पंच भौतिक शरीर से हाय हाय करके निकलता हुआ तथा यमदूतों के द्वारा पकड़ा हुआ वह अंगुष्ठ मात्र प्रमाण का पुरुष अपने घर को देखता हुआ यमदूतों द्वारा यातना देह से ढककर गले में बलपूर्वक पाशों से बांधकर सुदूर यम मार्ग पर उसी प्रकार ले जाया जाता है जिस प्रकार राजपुरुष दंडनीय अपराधी को ले जाते हैं। तो इस शरीर से जब वो प्राण निकलता है हाय हाय करता हुआ पीड़ित, तो यमदूत उसको पाश में बांध लेते हैं और उसका प्रमाण यानी उसकी लंबाई कितनी बताई? अंगुष्ठ मात्र की, 1 अंगूठे के बराबर वो वायु रूपी शरीर होता है जिसे यमदूत अपने पाश में बांध लेते हैं। और उस शरीर से जब निकलता है तो हाय हाय करता है, अपने घर को देखता है, अपने परिजनों को देखता है, बार बार विलाप करता है। और कहते हैं यमदूतों द्वारा किस प्रकार ले जाया जाता है? जैसे राजपुरुष दंडनीय अपराधी को ले जाते हैं, अर्थात पुलिस जैसे चोर को हथकड़ी लगा कर ले जाती है, अपराधियों को ले जाती है, उसी प्रकार यमदूत उसके शरीर को पाश में बांधकर ले जाते हैं। इस प्रकार ले जाए जाते हुए उस जीव को यम के दूत बार बार डराते हैं और नरकों के भय का उसके सामने वर्णन करते हैं, अर्थात उसको सुनाते हैं। तो यमदूत बार बार उसको बतलाते हैं कि अब तुम्हें कहाँ जाना है और वहाँ क्या क्या होगा। यमदूत उससे कहते हैं कि अरे दुष्ट, शीघ्र चल, आज तू यमलोक में जाएगा, आज तुझे हम कुंभीपाक इत्यादि नरकों में ले जाएंगे। इस प्रकार यमदूतों की वाणी तथा बंधु बांधवों का रुदन सुनता हुआ वह जीव जोर से हाहाकार करके विलाप करता है और यमदूतों द्वारा अत्यधिक प्रताड़ित किया जाता है। तो एक तो प्राण शरीर से निकल गए, उसकी पीड़ा, और ऊपर से यमदूत बार बार उसको डराते हैं, तर्जना देते हैं, और अपने जितने उसके रिश्तेदार इत्यादि परिवारजन रो रहे होते हैं उसको देखकर उसके मन में बड़ी पीड़ा होती है। उसके पश्चात यमदूत की तर्जनाओं से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है, वह कांपने लगता है और अपने पापों का स्मरण करता हुआ वह पीड़ित जीव यम मार्ग में चलता है। तो अब उसकी एक ही गति है कि उसको यम मार्ग में ले जाया जाएगा। भूख और प्यास से पीड़ित होकर सूर्य, दावाग्नि एवं वायु के झोंकों से संतप्त होते हुए और यमदूतों द्वारा पीठ पर कोड़े से पीटे जाते हुए उस जीव को तपी हुई बालू से पूर्ण तथा विश्राम रहित और जल रहित मार्ग पर असमर्थ होते हुए भी बड़ी कठिनाई से चलना पड़ता है।
यानी रास्ता ऐसा कठिन है, लेकिन फिर भी उसको उस रास्ते पर चलना पड़ता है बड़ी कठिनाई के साथ। थककर जगह जगह गिरता और मूर्छित होता हुआ वह पुनः उठकर पापी जनों की भांति अंधकारपूर्ण यमलोक में ले जाया जाता है। चलने का सामर्थ्य नहीं है, लेकिन यमदूत बार बार उसे घसीटते हुए उस मार्ग पर ले जाते हैं और कहते हैं वह जल रहित मार्ग है, विश्राम रहित मार्ग है और बालू से भरा हुआ है। यानी कहीं जल नहीं है, कहीं उसको आराम नहीं करने दिया जाता, और मार्ग ऐसा है कि बालू से तपा हुआ है। यानी तपी हुई बालू पर अगर नंगे पैर हम चलें तो उसका एहसास हमें होगा कि किस प्रकार का कष्ट होता है। बड़ी कठिनाई से चलता है, जगह जगह थककर गिरता और मूर्छित होता हुआ वह पुनः उठकर पापी जनों की भांति अंधकारपूर्ण नरक में ले जाया जाता है। 2 अथवा 3 मुहूर्त में वह वहां पहुंचाया जाता है और यमदूत उसे घोर नरक यातनाओं को दिखलाते हैं। 2 अथवा 3 मुहूर्त में उसको वहां पहुंचाया जाता है, सारी वहां की व्यवस्था, नरक की यातनाएं उसको दिखलाई जाती हैं। 1 मुहूर्त में यम और नरक की यातनाओं के भयों को देखकर वह व्यक्ति यम की आज्ञा से आकाश मार्ग से यमदूतों के साथ पुनः इस मृत्युलोक में वापस चला आता है। तो 2 या 3 मुहूर्त में उसको वहां पहुंचाकर सारी व्यवस्था दिखा दी जाती है, यमलोक में क्या क्या दंड मिलने हैं। उसके पश्चात कहते हैं कि नरक की यातनाओं और यम को देखकर उसको वापस इस मृत्युलोक में भेज दिया जाता है। 1 मुहूर्त में वापस इस मनुष्य लोक में आ जाता है। तो जब यहाँ पहुँच जाता है तो फिर क्या होता है? यहाँ पहुँचने के बाद कहते हैं कि मनुष्य लोक में आकर अनादि वासना से बंधा हुआ वह जीव अपने उस शरीर में प्रविष्ट होने की इच्छा रखता है। वापस जब आता है तो अपना वो मृत शरीर जब पड़ा हुआ देखता है तो उसमें वापस प्रवेश करना चाहता है, क्योंकि मनुष्य को सबसे अधिक प्रिय अपना शरीर ही है। परंतु यमदूतों द्वारा पाश में पकड़कर बांध दिए जाने के कारण भूख और प्यास से पीड़ित होकर अत्यंत विलाप करता है। यमदूतों के पाश में बंधा होता है तो अपनी इस इच्छा को पूर्ण नहीं कर पाता, जो उसकी इच्छा होती है अपने शरीर में फिर से प्रवेश कर जाए, तो इसलिए अत्यधिक पीड़ित होकर रोता रहता है। हे गरुड़, वह पातकी प्राणी पुत्रों द्वारा दिए हुए पिंड तथा अंतकाल में दिए हुए दानों को प्राप्त करता है, फिर भी उस नास्तिक को तृप्ति नहीं होती। तृप्ति का मतलब होता है संतुष्टि। बार बार कह रहे हैं कि वह पातकी प्राणी, पापी जो है, उसकी किसी प्रकार से तृप्ति, संतुष्टि नहीं होती। पुत्र ने अपने कार्य किए, जो पुत्र के कर्तव्य हैं उसका निर्वहन किया, परंतु जो पापी है उसको फिर भी कष्ट होता ही है। इसलिए बार बार कहते हैं कि अपने कर्म अच्छे होने चाहिए। सबसे उत्तम गति अपने कर्मों द्वारा प्राप्त होती है। मृत्यु के पश्चात जितने भी 13वीं इत्यादि के कर्म हैं, बरसी इत्यादि के कर्म हैं, श्राद्ध हम जो प्रदान करते हैं अपने पितरों के निमित्त, वो उनको प्राप्त होता है। लेकिन सबसे ऊपर हमारे अपने कर्म हैं। यदि हमारे कर्म अपने अच्छे हैं तो हम बिना किसी रोक टोक के उत्तम गति को प्राप्त हो सकते हैं। बाकी जितने कार्य किए जाते हैं, कितने मन से हमारी संतान करती है, जबरदस्ती कर रही है या अपने इच्छा से कर रही है, ये तो उनके ऊपर निर्भर है, परंतु सबसे ऊपर हमारे अपने कर्म हैं। तो इसीलिए कर्म सदा अच्छे रखने चाहिए हमें। तो कहते हैं कि उस समय पुत्र पिंड दान करता है। जब मृत्यु होती है और उस शव को ले जाया जाता है शमशान की ओर, तो उस समय पिंड दिए जाते हैं। 5 पिंड का विधान बतलाया गया है दाह संस्कार के निमित्त। यानी जब हम उस शरीर को, उस शव को जलाते हैं अग्नि में, तो उससे पूर्व 5 पिंड प्रदान किए जाते हैं। और वो पिंड किस लिए दिए जाते हैं ये भी कल के अध्याय में हम लोग सुनेंगे, और ये भी हम जानेंगे कि वो पिंड देने का क्या कारण है, क्यों वो पिंड दिए जाते हैं और कहाँ कहाँ दिए जाते हैं। तो 5 पिंड दिए जाते हैं। तो अंत काल में जो उसके निमित्त दान किया गया या पिंड दिया गया, उसको प्राप्त करके भी उसको तृप्ति नहीं होती, यानी वो संतुष्ट नहीं हो पाता। वो मन उसका भ्रमित रहता है, वो भटकता रहता है, मन उसका दुखी रहता है, संतुष्टि नहीं मिलती उसको। पुत्रादि द्वारा पापियों के उद्देश्य से किए गए श्राद्ध, दान तथा जलांजलि भी उसके पास ठहरती नहीं। अब ये देखिए कि पुत्र सारे कर्म कर रहा है यदि अपनी इच्छा से, अपनी श्रद्धा से, परंतु कह रहे हैं कि पापियों के पास वो सामग्री ठहर नहीं पाती। उसके कर्म ही ऐसे नहीं होते कि उन चीज़ों का अच्छे से वो उपभोग कर सके, उसको वो प्रयोग कर सके।
तो पिंडदान का भोग करने पर भी वो भूख से व्याकुल होकर यम मार्ग में जाते हैं, यानी बार बार उसको पिंड प्रदान किया जाता है, वो उसको ग्रहण करता है, परंतु फिर भी भूख से पीड़ित रहता है, बार बार भूखा रहता है। जिनका पिंडदान नहीं होता वे प्रेत रूप में होकर कल्प पर्यंत निर्जन वन में बहुत अधिक दुखी होकर भ्रमण करते हैं। अर्थात अंत काल में जो पिंडदान जिनका नहीं होता वो प्रेत रूप में होकर बहुत दुखी होते हैं और कल्प पर्यंत हजारों वर्ष तक वो भ्रमण करते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं दुखी होकर। तो इसलिए कहते हैं पिंडदान अवश्य करना चाहिए मृतक का। सैकड़ों करोड़ कल्प के बीत जाने पर भी किए गए कर्म के फल का नाश नहीं होता, और जब तक वह पापी जीव यातनाओं को भोग नहीं लेता तब तक उसे मनुष्य शरीर भी प्राप्त नहीं होता। कहा गया है कि ना भुक्तं क्षीयते कर्मं कल्प कोटि शतैरपि अभुक्त्वा यातनां जंतुर मानुष्यं लभते नहीं। जब तक अपने कर्मों को भोग नहीं लेता तब तक फिर उसको मनुष्य शरीर भी प्राप्त नहीं होता, और जो हमारे कर्म हैं वो हमें भोगने ही पड़ते हैं, चाहे करोड़ों वर्ष बीत जाएं, लाखों वर्ष बीत जाएं, करोड़ों वर्ष बीत जाएं, लेकिन जो हमने कर्म किए हैं यदि हम जब तक उसका फल न भोगें तब तक वो कर्म क्षीण नहीं होते, समाप्त नहीं होते। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में कर्म के फल का बड़ा विधान बतलाया गया है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि अच्छे कर्म कीजिए, बुरे कर्म से बचिए। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि हे गरुड़, इसलिए पुत्र को चाहिए कि वह पिंड प्रदान करें। तो यहाँ विधान आ रहा है दशगात्र के 10 पिंड, यानी मृत्यु के पश्चात जो 10 दिन होते हैं, कई जगह 10वां मनाया जाता है, तो 10 दिन तक प्रतिदिन एक एक पिंड देने का विधान है। तो दशगात्र के जो 10 पिंड हैं ये अग्निधान यानी दाह संस्कार से पूर्व दिए जाने वाले 5 पिंडों से अतिरिक्त हैं, इनके अलावा हैं। तो दशगात्र के जो 10 पिंड दिए जाते हैं उसके विषय में बतलाते हैं कि 10 दिन तक प्रतिदिन पिंडदान करना चाहिए। उन पिंडों का क्या होता है, तो कहते हैं कि हे पक्षी श्रेष्ठ, हे गरुड़, वे पिंड प्रतिदिन 4 भागों में विभक्त होते हैं। अर्थात जो पिंड दिए जाते हैं उनके 4 भाग किए जाते हैं। उन 4 भागों से क्या होता है कि 2 भाग तो प्रेत के देह के पंचभूतों की पुष्टि के लिए होता है। अर्थात प्रेत का जो शरीर है वो मैंने जैसा पहले बताया कि 1 अंगूठे के बराबर, अंगुष्ठ मात्र प्रमाण, यानी जितना बड़ा हमारा ये अंगूठा है इतना बड़ा वो शरीर निकलता है, वायु रूपी शरीर, और उसका पोषण होता है, उसको भोजन मिलता है, उसका वो शरीर और अधिक पुष्ट होता है और अधिक बड़ा होता है उस पिंड के माध्यम से। तो उस पिंड को क्या कहते हैं कि 4 भाग किए जाते हैं, उनमें से 2 भाग से उस प्रेत का शरीर बनता है, और तीसरा भाग यमदूतों को प्राप्त होता है। अर्थात यमदूत जो उस कार्य में लगे हुए हैं उनको वो 1 भाग प्राप्त होता है 4 भागों में से, और चौथा भाग जो होता है उससे उस मृतक की जो वो प्राणवायु रूपी शरीर है उसको आहार प्राप्त होता है, यानी भोजन प्राप्त होता है। तो 2 भाग से उसका शरीर बनता है, 1 भाग यमदूतों को मिलता है और 1 भाग से उसको भोजन प्राप्त होता है। 9 रात दिन तक पिंड को प्राप्त करके प्रेत का शरीर बनता है, और 10वें दिन उसमें बल की प्राप्ति होती है। तो ये जो पिंड दशगात्र के हैं उससे उसका शरीर बनता है। 9 दिन तक पूरा शरीर बनता है और 10वें दिन उसमें बल की प्राप्ति होती है, उसको बल मिलता है, शक्ति मिलती है। तो कहते हैं कि हे गरुड़, मृत व्यक्ति के देह के जल जाने पर पिंड के द्वारा पुनः 1 हाथ लंबा शरीर उसको प्राप्त होता है। तो जो शरीर छूटता है उसमें जो प्राण निकलते हैं तो उसका प्रमाण बताया कि 1 अंगूठे के बराबर, और दशगात्र के जो 10 पिंड दिए जाते हैं उन 10 पिंडों से उसका शरीर बनता है। तो शरीर 10 दिन में कितना बड़ा हो जाता है, 1 हाथ के बराबर, परंतु होता वो वायु स्वरूपी ही है जो हमें अपने इस चर्म चक्षुओं से यानी इन आँखों से वो दिखाई नहीं देता। तो वो बार बार ये कह रहे हैं कि मृतक उसी स्थान पर भ्रमण करता रहता है और वो देखता रहता है कि परिवारजन क्या कर रहे हैं हमारे निमित्त। जो हमने अपना पूरा जीवन, आजकल तो देख ही रहे हैं कि किस प्रकार भागम भाग में व्यक्ति नाना प्रकार की सुख सुविधाएं इकट्ठी कर रहा है, परिवार में एक एक तिनका करके जोड़ता है, बड़ा परिवार की सारी सुख सुविधाएं इकट्ठी करता है।
तो मृत्यु के बाद जो उस सुख सुविधा को भोगने वाले हैं, वो संतान क्या क्या करती है उनके निमित्त, वो ये देखता रहता है। तो जो 9 रात दिन तक पिंड प्राप्त होता है, उससे उसका शरीर बनता है 1 हाथ लंबा, और 10वें दिन उसमें क्या प्राप्त होता है? बल की प्राप्ति होती है, शक्ति की प्राप्ति होती है। मृत व्यक्ति के शरीर के जल जाने पर 1 हाथ लंबा जो शरीर प्राप्त होता है, उससे क्या होता है? कहते हैं उससे यमलोक के रास्ते में शुभ और अशुभ कर्म के फलों को भोगता है। जो अब ये शरीर उसको प्राप्त हुआ 1 हाथ लंबा, उससे यमलोक के मार्ग पर वो अच्छे बुरे कर्म के फलों को भोगता है। पहले पिंड से जो पिंड दिए जाते हैं, उनसे क्या क्या कैसे बनता है, इसके विषय में भगवान बता रहे हैं कि हे गरुड़, पहले दिन जो पिंड दिया जाता है, उससे उसका सिर बनता है। दूसरे दिन के पिंड से गर्दन और कंधे, तीसरे पिंड से उसका हृदय बनता है, छाती बनती है। चौथे पिंड से पीठ, पीछे का भाग हमारे शरीर का पृष्ठ भाग। 5वें पिंड से नाभि। 6ठे तथा 7वें पिंड से क्रमशः कमर और गुह्यांग उत्पन्न होते हैं। तो 5वें पिंड से हमारा पेट बनता है, 6ठे तथा 7वें पिंड से कमर और नीचे के जितने भाग हैं हमारा मलमूत्र के द्वार वाले, वो सब होते हैं। 8वें पिंड से जांघें, 9वें पिंड से घुटने तथा पैर बनते हैं। इस प्रकार 9 पिंड से वो प्रेत का 1 अंगूठे के बराबर का शरीर, 1 हाथ लंबा शरीर बन जाता है। और इस पिंडज शरीर को प्राप्त करके 10वें पिंड से उसकी भूख और प्यास, ये दोनों जागृत होती हैं, बढ़ती हैं। और इस पिंडज शरीर को प्राप्त करने के बाद भूख और प्यास से पीड़ित वह जीव 11वें तथा 12वें 2 दिन भोजन करता है। जो लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश से हैं या बिहार इत्यादि क्षेत्रों से हैं, और हम भी जहाँ से क्षेत्र से हैं, मिथिला क्षेत्र से, वहाँ एकादशाह और द्वादशाह, ये 2 दिन का प्रेत के निमित्त भोज की व्यवस्था होती है। तो जो कर्म कराने वाले महापात्र हैं, अथवा जो ब्राह्मण लोग हैं, या जो सगे संबंधी हैं, या समाज है, वो 2 दिन भोजन करता है, 11वें और 12वें दिन, एकादशाह और द्वादशाह। तो 2 दिन भोजन करता है। इसमें भी ये वही वर्णन आया है, परंतु इसमें 13वीं का या 17वीं का कोई वर्णन नहीं है। हमारे पंजाब के प्रांत में 17वीं का विधान है, कई जगह उत्तर प्रदेश में 13वीं का विधान है, परंतु गरुड़ पुराण में 13वीं नाम का कोई शब्द नहीं है। एकादशाह और द्वादशाह यानी 11वें और 12वें दिन के कृत्य के निमित्त दिया गया है। तो 11वें और 12वें दिन 2 दिन वो भोजन करता है। उसके बाद कहते हैं 13वें दिन यमदूतों द्वारा बंदर की तरह बंधा हुआ वह प्राणी अकेला उस यम मार्ग में जाता है। अब यहाँ के सारे कार्य जब समाप्त हो गए, तो 13वें दिन उसकी यात्रा यहाँ से प्रारंभ होती है। परंतु आजकल इस दौड़ भाग वाले युग में जब लोगों के पास समय नहीं है, तो उनकी इच्छा होती है कि 3-4 दिन में ही प्रेत को यहाँ से विदा कर दिया जाए, कि 4 दिन में ही हवन करके हम निपट जाएं, और 4 दिन में हवन करके निपट जाएं, और साथ में हम बर्शी भी कर दें कि 1 साल का जितना जो है वो सारा काम कुछ दिन में ही निपटा के उनको यहाँ से राम राम करें। तो ये अनुचित कर्म नहीं करना चाहिए। बार बार मैं लोगों को ये सलाह देता हूँ और कहता हूँ कि बरसी का मतलब है 1 वर्ष पर। यदि 1 वर्ष तक भी हम अपने माता पिता को याद न रख सकें, उनके निमित्त हम शोक न प्रकट कर सकें, तो फिर हमारे संतान होने का क्या लाभ। जिन्होंने वर्षों तक हमारा पालन पोषण किया, हमें इस योग्य बनाया कि हम अपने जीवन में कुछ कर सकें, मृत्यु के पश्चात उनको याद भी नहीं रखना चाहते। तो जब पिंडज शरीर को प्राप्त करता है, तो गरुड़ पुराण के माध्यम से ये बताया गया कि 11वें तथा 12वें 2 दिन वो भोजन करता है। जो भी हम भोजन कराते हैं ब्राह्मणों को, चाहे परिजनों को या समाज को, तो उस 2 दिन वो भोजन करता है। और प्रेत का भोजन क्या होता है? पिंड के द्वारा वो भोजन करता है। तो 10वें के बाद 11वें और 12वें दिन 2 दिन जो पिंडदान होता है, उससे उसको भोजन मिलता है। और 13वें दिन यमदूतों के द्वारा बंदर की तरह बंधा हुआ वह प्राणी अकेला उस यम मार्ग में जाता है। अब कोई उसका साथी नहीं है, केवल वो है और यमदूत हैं। और 13वें दिन उसकी यात्रा प्रारंभ होती है। हे गरुड़, मार्ग में मिलने वाली वैतरणी को छोड़कर यमलोक के मार्ग की दूरी का प्रमाण 86,000 योजन है।
यानी इस भूलोक से यमलोक तक की जो दूरी है उसका प्रमाण है 86,000 योजन। एक योजन में लगभग 3 किलोमीटर का बताया गया है। तो 86,000 योजन के अनुसार आप ये समझेंगे कितने हजार किलोमीटर वो स्थान है। तो कहते हैं वह प्रेत प्रतिदिन रात दिन में 247 योजन चलता है। प्रतिदिन उसको 247 योजन चलना पड़ता है। और इस मार्ग में आए हुए इन 16 पुरों में अर्थात नगरों में जब वो जाता है, उनको पार करता है, तब वह व्यक्ति धर्मराज के भवन में पहुंचता है। तो 1 वर्ष की यात्रा बतलाई गई। 13वें दिन से प्रारंभ होकर 1 वर्ष तक की यात्रा है। और इस 1 वर्ष की यात्रा को लोग चाहते हैं कि बरसी भी हम साथ साथ ही कर दें। जो रास्ते में उसको 16 जगह विश्राम कराया जाता है। इन 16 जगहों पर उसकी आकांक्षा होती है, उसकी इच्छा होती है कि परिवारजन हमारे निमित्त कुछ दें जिसको हम ग्रहण करें। तो इसीलिए हमारे यहाँ प्रत्येक मास मृतक के निमित्त कुछ भोजन की व्यवस्था की जाती है। या तो ब्राह्मण का भोजन हो, चाहे अन्न का दान हो, तो वो मृतक के निमित्त होता है, जो उसको प्राप्त होता है, जो हमने दान किया उनके नाम से। तो जब वो विश्राम कर रहे होते हैं उस स्थान पर, तो उनकी इच्छा होती है कि हमें कुछ प्राप्त हो। परंतु यदि इस प्रकार के प्रेत कर्म जिनके नहीं होते, वो बेचारे दुखी होकर आगे के रास्ते पर चलते रहते हैं। तो पूरे 1 वर्ष की यात्रा में 16 स्थानों पर विश्राम कराया जाता है। इन 16 नगरों यानी जिस स्थान पर प्रेत को विश्राम कराया जाता है, उनके नाम क्या हैं? सौम्यपुर, पहला विश्राम स्थान सौम्यपुर है। दूसरा सौरीपुर। तीसरे स्थान का नाम है नगेंद्र भवन। चौथा विश्राम का स्थल है गंधर्वपुर। 5वां विश्राम होता है शैलागमपुर में। 6ठा विश्राम कराया जाता है क्रौंचपुर में। 7वां विश्राम क्रूरपुर में। 8वां विश्राम विचित्र भवन में। 9वां विश्राम बहवापदपुर में। 10वां विश्राम दुखदपुर में। 11वां नानाक्रंदपुर में। 12वां सुतप्त भवन में। 13वां रौद्रपुर में। 14वां पयोवर्षणपुर में। 15वां शीताढ्यपुर में तथा 16वां बहुभीतिपुर में। इन 16 नगरों में इस 1 वर्ष की यात्रा के दौरान उनको विश्राम कराया जाता है। बार बार इस स्थान पर आप विश्राम करें। और उस विश्राम स्थान पर कैसे कैसे पहुंचता है वो कल के अगले अध्याय में हम श्रवण करेंगे। और इन 16 नगरों को पार करके आगे यमपुरी में धर्मराज का भवन है। अब धर्मराज के उस भवन के नज़दीक पहुंच जाता है जब वर्ष पूर्ण होता है। और यमराज के दूतों के पाशों से बंधा हुआ वह पापी जीव रास्ते भर हाहाकार करता हुआ, रोता हुआ अपने घर को छोड़कर यमपुरी में जाता है। न केवल अपना घर, अपना शरीर, सब कुछ जो उसने जीवन भर कमाया वो सब यहीं छोड़कर केवल अपने द्वारा किए हुए अच्छे या बुरे कर्म को लेकर इस संसार से विदा होता है, जाता है और यमपुरी में पहुंचता है। तो ये यमपुरी की यात्रा का संक्षिप्त वर्णन है। अभी और अध्यायों में भी उसका वर्णन आएगा। तो इस प्रकार एक एक अध्याय हम प्रतिदिन सुनेंगे, प्रतिदिन इसको सुनते हुए एक एक अध्याय को पितृपक्ष में। और मेरा आप सबसे आग्रह है कि इस गरुड़ पुराण का श्रवण करते हुए अपने मन में ये भाव रखें कि इस गरुड़ पुराण के सुनने से जो भी पुण्य फल हमें प्राप्त हो वो हमारे पूर्वजों के कल्याण के निमित्त हम समर्पित करें। अपने माता पिता, दादा दादी, जो भी व्यक्ति परिवार से हमें छोड़कर चले गए, परलोक सिधार गए, उन सबका कल्याण हो, उन सबको उत्तम गति प्राप्त हो, अच्छे लोकों में वो जाएं, ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करें। तो इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत पापियों के इस लोक तथा परलोक के दुख का निरूपण, ये इस अध्याय का नाम है। नामक प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। पापिनां मय्हा
कामुष्मिक दुख निरूपण नामक प्रथम अध्याय। तो इस प्रथम अध्याय का श्रवण करके हमें ये पता चला कि किस प्रकार से जो शरीर से प्राण जब निकलते हैं तो कैसा होता है, एक अंगूठे के बराबर, और पिंड के द्वारा उसको एक हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है। और एक बार तो उसको 4 मुहूर्त के अंदर यमलोक का दर्शन कराकर लाया जाता है। इस लोक में उसको सब कुछ दिखाया जाता है और उसके बाद यात्रा दोबारा 13वें दिन से प्रारंभ होती है। 13वें दिन से 1 वर्ष तक की यात्रा करते हुए 16 नगरों में विश्राम करते हुए वो आत्मा पहुंचती है परलोक में, यमराज के भवन के नज़दीक यमपुरी में। तो इस प्रकार हमने ये श्रवण किया। आइए फिर कुछ देर विष्णु भगवान का चिंतन करें, नारायण का ध्यान करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो इस प्रकार आज आपने गरुड़ पुराण के जो प्रेत कल्प है, पूरा गरुड़ पुराण नहीं है, केवल उसका एक खंड है, जैसा मैंने पहले भी बताया, जिसमें 16 अध्याय हैं। तो उस गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प के प्रथम अध्याय का आपने श्रवण किया। आप सबका कल्याण हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय।